नमस्कार। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलने वाली दवाएं अब जंगलों से मिल रही है। दरअसल लातेहार के मनिका से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से लगातार वायरल है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मनिका के जंगल में लाखों की संख्या में दवाएं फेंकी हुई है। ये दवा गर्भवती महिलाओं को देने वाली दवा है। ये दवा खून की कमी और एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं उन्हें दी जाती है। वैसी दवाएं लाखों की संख्या में जंगलों में फेंकी गई है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन परिस्थितियों में जंगल में ले जाकर इन दवाओं को फेंका गया। एक बात निकलकर सामने आएगा और कहा जा सकता है कि हो सकता है कि दवाएं एक्सपायरी हो गई हो, लेकिन अगर दवाएं एक्सपायर भी हो गई तो उसे नष्ट करने का एक अलग से नियम है। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले एजी की एक रिपोर्ट सामने आई थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किस तरह से दवा की खरीद में भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल एजी रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया गया था, जब मेडिकल कॉरपोरेशन के ऑफिस में एजी की टीम पहुंची थी तब पता चला था कि वहां जो दवाएं हैं या तो एक्सपायरी हैं या फिर दवा कुछ ही महीनों में एक्सपायर हो जाने वाली हैं। दरअसल आप ऐसे समझिए कि अभी जो जून का महीना है और जो दवा जुलाई में एक्सपायर हो जानी है उसे खरीद लिया जाता है सिर्फ कमीशन के वजह से या फिर कमीशन लेने के लिए। और यही वजह है कि जब एजी की रिपोर्ट सामने आई, जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया तो आनन फानन में इन दवाओं को जंगलों में फेंक दिया जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वीडियो शेयर किया है और बाकायदा एक लंबा सा ट्वीट करते हुए पूछा है कि आखिर जनता के टैक्स के पैसों से खरीदी गई ये दवाएं आखिर क्यों फेंकी गई हैं। क्या है ये पूरा मामला? क्या सचमुच में एक्सपायर हो गया था इसलिए फेंक दिया गया, क्या और कोई वजह? नहीं, एक देखिए कई सवाल है। अगर एक्सपायर हो गया है तो इतनी बड़ी संख्या में दवा एक्सपायर क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और अगर एक्सपायर इतनी बड़ी संख्या में एक्सपायर होना ही नहीं चाहिए, तब आप कमीशन के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा दवा खरीद ले रहे हैं। ज़रूरत आपको कम दवा की है और आप ज़्यादा खरीद ले रहे हैं, तो वहाँ भी गड़बड़ी है। और एक्सपायर होने के बाद जंगल में क्यों अगर सही है तो जंगल में क्यों फेंकी जाएगी? और ये पहली घटना नहीं है। आपको हम अप्रैल 2025 की घटना बता रहे हैं। गढ़वा के सामुदायिक अस्पताल के सामने भारी संख्या में दवा फेंकी मिली थी। उसमें था अल्बेंडाजोल और फोलिक एसिड की दवा थी। दवा अभी भी फोलिक एसिड और आयरन की दवा है। उसी तरह से जून 2025 में धनबाद के टेलीपाड़ा श्मशान रोड के पास स्थित जंगल में 4 पहिया वाहन से आकर कुछ लोगों ने भारी संख्या में दवा फेंक दी थी। उसमें नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, कफ सिरप, मल्टीविटामिन की दवाएं थी। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो दवाएं फेंकी जा रही है उसकी पहले जांच हुई? अगर जांच हुई तो कौन दोषी थे? कब खरीदा गया? क्योंकि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी जो ये दवाएं हैं जो फेंकी हुई मिल रही हैं 3 साल इसका एक्सपायरी डेट रहता है। तो क्या 3 साल पहले खरीदी गई थी या अभी जो फेंकी गई है 1-2 महीना पहले खरीदी गई और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जहां तहां फेंका जाना? ये तो जांच होगी तब इसकी सच सामने आएगी। लेकिन 99% मामलों में जब एक्सपायरी होने का समय बहुत कम रहता है, जैसा कि आपने बताया कि अभी जून का महीना चल रहा है और वो जुलाई अगस्त में वो दवा एक्सपायर होने वाली है, तो दवा कंपनियां उसको खपाती है और खपाने के नाम पे चूँकि उसका एक्सपायर हो रहा है तो उसमें भारी पैमाने पर वो कमीशन भी देती है और सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग कमीशन ज़्यादा मिलता है। अब मान लीजिए जो दवा 1 महीना बाद करोड़ों अरबों की दवा एक्सपायर हो जाएगी तो उसमें तो वो बहुत ज़्यादा देगा और यही कारण है जो ये दवा एक्सपायर होती है। और मेरा बार बार फॉलोअप पर दवा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो विषय है उसको लेकर चर्चा हो रही है। सवाल ये है जो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ है? और जिस कंपनी के साथ दवा के ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए करार हुआ था उसको 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी हुआ था, वो सिस्टम कहाँ है? अगर कब हुआ था? ये पिछले साल हुआ था। अब डेट एग्जैक्ट नहीं हम बता, वर्तमान में जो फिर से सरकार बनी उसी में हाँ हुआ था। और उसका एकमात्र पर्पस और उद्देश्य यही है जो दवा कंपनी से दवा कब खरीद हुई, कौन सी दवा खरीद हुई, कब वो
फ्रैक्चर हुआ है और कब एक्सपायर हुआ है और किस अस्पताल को वो दवा भेजी गई है और उस अस्पताल में उस दवा का कितना मरीज के बीच बंटवारा हुआ है। तो अगर आप इस सिस्टम को दुरुस्त कर लेंगे तो आपका सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, कमीशन खोरी से लेके वो अवैध परचेजिंग से लेकर। देखिए मुख्यमंत्री भी पिछले दिन जो परसों समीक्षा किए हैं उसमें दवा का सवाल उठाए हैं। उन्होंने गर्भवती महिला के इलाज के संबंध में भी चिंता जताई है और कहा है कि ये खबर हमेशा सुनने देखने को मिल रही है, बहुत चिंताजनक है। नाराजगी जताई थी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, बहुत नाराजगी जताई थी और सीधा सीधा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था जो स्वास्थ्य विभाग अपना स्वास्थ्य दुरुस्त कर ले। देखिए गर्भवती महिला और ये नहीं, वो मूल बिंदु पर भी गए थे मुख्यमंत्री ने कहा था जो दवा की गुणवत्ता से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर एक ये अलग जांच का विषय है, अभी बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दवा जो खरीदी जाती है उसकी गुणवत्ता जो है उसके साथ भी समझौता किया जाता है। बड़ा सवाल यहाँ तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं तो उन्हें दवा नहीं मिल रही है, लेकिन वही दवा जंगलों में मिल जा रही है, तो ये कैसे हो जा रहा है? यही न सवाल है। जो आप पिछले दिनों रांची डीसी गए थे सदर अस्पताल, वहाँ दवा नहीं मिल रही थी, उन्होंने सारी दवाएं नहीं थी, कुछ थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब आप कह सकते हैं जो मान लीजिए आयरन की दवा हो या जो भी दवा हो जो कफ सिरप है वो फेंकी गई है। मतलब ये सब जो दवाएं फेंकी गई है ज़्यादातर इस्तेमाल झारखंड में खास करके मरीजों के बीच, इसीलिए इसको ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया भी जाता है। और कफ सिरप, आयरन की गोली और ये सब बहुत सस्ता में मिलता है और अधिक कीमत पर इसकी खरीदी होती है। तो ये सब घन चक्कर है और यही चक्कर है जिस चक्कर को अब सवाल फिर हम वहीं लौट रहे हैं। जो पहले जो दवाएं फेंकी गई उसकी अगर जांच होती तो उसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। बाबूलाल जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाया? देखिए बाबूलाल जी ने कहा है अपने ट्वीट सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने उस दवा फेंकी हुई दवा का वीडियो शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि लातेहार के मनिका थाना और दो मुहान नदी के बीच जंगल में सरकारी दवाइयाँ फेंके जाने की घटना ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल दवाइयाँ नहीं थी बल्कि गरीब मरीजों के इलाज का अधिकार, जनता के टैक्स के पैसे और सरकारी जवाबदेही सड़क पर बिखरी हुई है। अफसोस की बात है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जनता की इस पीड़ा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रील बनाने, कैमरे के सामने बयान देने, आलोचकों को मुकदमे और केस की धमकी देकर डराने में दिलचस्पी दिखाई दे रहा है। मरीज दवा के लिए भटक रहे हैं और अस्पताल में दवा का टोटा है। रील और कैमरों से अस्पताल नहीं चलता, डायलॉग बाजी से मरीज का इलाज नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी ने सिर्फ ये कहा है। अब संभव है जो बाबूलाल मरांडी चूँकि विपक्ष के नेता हैं, उनके विपक्ष के नेता के बयान को चलताऊ भाषा में आप ले सकते हैं, लेकिन उनके सवाल बहुत मूल है। सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। यही तो नहीं हो रहा है ना। क्या वो जो एजी की रिपोर्ट भी बाबूलाल ने सामने रखते हुए सवाल पूछा, उन्होंने कहा था कि एजी की रिपोर्ट में ये बात है कि जब एजी की टीम पहुंची थी तो एम्बुलेंस काफ़ी संख्या में खड़ी थी और वो अभी बोल रहे हैं कि अभी आप खोज के दिखाइए। आखिर तो भ्रष्टाचार जहाँ से शुरू हुआ उसी समय से जांच ये होगा। हाँ तो देखिए न, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मंत्री अगर नहीं सुनेंगे समझेंगे तो एक समय आता है जब इसको मुख्यमंत्री देखने लगेंगे, मुख्य सचिव देखने लगेंगे। मुख्यमंत्री तो देखने ही लगे एक तरीके से। जिस तरह से पिछले दिनों अभी जो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई उसमें एक आप देखिए कि एक बात पर चर्चा हुई कि जो सदर अस्पताल है अब उसको मुख्यमंत्री कायाकल्प अस्पताल योजना नाम देकर, मतलब अब मुख्यमंत्री अपने अंडर में सुपरविजन में उसको रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो विश्वास टूट रहा है। यही देखिए अभी राजनीति विषय है और सरकार है, सरकार में कई दलों की कई दल शामिल हैं, तो मुख्यमंत्री अभी संसदीय रूप से शालीनता में अभी डायरेक्शन दिए हैं। कहने का मेरा मतलब है जो अब आने वाले दिनों में यही स्थिति रहे तो डायरेक्शन जो है वो एक्शन में बदलेगा और अब स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए शायद एक्शन की ज़रूरत है।
एक सप्ताह में मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसकी पूर्ति अब 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में दिखाई पड़ेगी ना। और जब अगर दिखाई नहीं पड़ेगी तो सवाल तो फिर मुख्यमंत्री पर उठेगा, तो मुख्यमंत्री पर जब उठेगा तो मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे। ऐसा तो बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक हुई थी पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे 1 सप्ताह के अंदर बहुत कुछ ठीक करने का निर्देश दिया था। खास करके एम्बुलेंस की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी जताई थी, गहरी चिंता व्यक्त की थी। मीडिया से बाहर बात करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा था कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है सब कुछ ठीक करने के लिए। इधर टेंडर भी निकल गया है, फिर से एम्बुलेंस चलाने को लेकर जो है नया जो एजेंसी है उसे हायर करने को लेकर बात हो रही है कि ओला, ऊबर जैसे टेक्नोलॉजी से जो है एम्बुलेंस चलाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि झारखंड जो पहाड़ी इलाका है, अभी भी कई ऐसे इलाका हैं जहां नेटवर्क नहीं है, वहां ऐसी बातें करना अभी फ़िलहाल पछता नहीं। नहीं वैसा नहीं है। इसको मतलब जैसे जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ मरीज कम मिलेंगे, जहाँ ओला उबर की तर्ज पर एम्बुलेंस चलेगा, वहाँ पर उसका रेट अधिक होगा। आप रांची में अगर ओला उबर का रेट होगा, उसकी तुलना में वहाँ रेट उपलब्ध सब जगह हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हर दिन वीडियो आ रहे हैं कि कोई पहाड़ से बहंगी पर लेकर उतर रहा है, तो वहाँ तक ओला उबर का मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचे लेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी ओला उबर की तर्ज पर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, पहाड़ पर वो एम्बुलेंस निश्चित रूप से नहीं पहुँचेगा, क्योंकि एक बाइक एम्बुलेंस चलाने की भी बात अब वो तो कई चीज़ें हुई है और उन सब को अभी उस पर चर्चा करेंगे तो मतलब मूल बात यही है कि हर कोई चाहता है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे विषय हैं, 2 ऐसा विभाग है जो सीधे आम आदमी से कनेक्ट करता है। और आज के दिन में राशन के बाद अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ही एक ऐसा विषय है जो सरकार पर ही ज़्यादातर लोग आश्रित हैं और उन्हीं की व्यवस्था पर आश्रित हैं और उसी हिसाब से व्यवस्था भी चल रही है। और इसलिए इसे तो ठीक ही करना चाहिए और कम से कम एक जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके हाथ में इसका नेतृत्व सौंपना चाहिए, जो चीज़ों को समझे। और बाबूलाल जी ने ठीक ही लिखा है कि डायलॉगबाजी से इलाज नहीं चलता है, होता है मरीजों का। तो उसके लिए तो एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और जो लोग राय दें, आप भले ही उसे समझे कि मेरे खिलाफ बोला जा रहा है या फिर मुद्दे उठाए जा रहे हैं और गिनाई जा रही हैं कि ये खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को भी आप इंगित करके उसे ठीक करके व्यवस्था को सब कुछ ठीक कर सकते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in